आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन ई शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी रचना अभ्यास 12, 13, 14, 15 व 16 का अध्ययन करेंगे। अभ्यास 12 पहला पैरा है। असित के पिताजी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है। उनको अपनी कम तथा समाज की चिंता अधिक रहती है। प्रतिदिन 4-6 घंटे वह समाज हित के कार्यों में लगाते हैं। एक बार मैं अपनी समस्या लेकर उनके यहाँ गया। शाम का समय था, वह कुछ लिख रहे थे। असित ने बताया कि यह उनकी दैनंदिनी है जिससे प्रतिदिन इस समय लिखते हैं। दैनंदिनी का काम पूरा होने पर मैंने उन्हें प्रणाम किया। बड़े प्रेम से उन्होंने मेरी समस्या सुनी और अपना मत प्रकट करते हुए कहा, जो जैसा करेगा वह वैसा ही फल प्राप्त करेगा। कोई किसी का क्या बिगाड़ेगा? सच्चाई पर चलने वाले को कौन हानि पहुंचाएगा? तुम निश्चित रहो। इस पैरे को पढ़कर हमने पिछले कालांशों में सर्वनाम की विस्तृत जानकारी की। उनके 6 परिभाषा पढ़ते हुए 6 भेदों के बारे में भी अध्ययन किया और अब इस पैरे में उन 6 भेदों में से कौन से प्रकार का भेद कहाँ उपयोग होता है इसका विस्तृत से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, उपयुक्त सोपान से गहरे छपे शब्दों को नीचे लिखिए। तो इसमें से आपको जो गहरे छपे शब्द है वो आप स्वयं इसको देख करके लिख देना। अगला प्रश्न है, उपयुक्त शब्दों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो निश्चय भाव को प्रकट करते हैं। निश्चयवाचक भाव, निश्चयवाचक इस शब्द में यह और वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। वे शब्द नीचे लिखिए जो अनिश्चय भावों को बोध करते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई आ रहा है, कुछ लिख रहा है, यानी किसी का स्पष्ट भाव उसमें प्रकट नहीं होता है, इसलिए उस वह अनिश्चित में आता है। फिर नीचे उन शब्दों को लिखिए जो स्वयं के लिए प्रयुक्त हुए इस पैरे के अनुसार। अपनी, मैंने, अपना, मेरी, ये शब्द है। उन शब्दों को छांट कर नीचे लिखिए जिनका परस्पर संबंध हो, संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित हो, जो वह, ये 2 शब्द है। अगला है, प्रश्न का भाव प्रकट करने वाले शब्द छांट कर लिखिए, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पूछा गया है। किसी, कौन, ये 2 शब्द है। फिर अब शेष बचे शब्दों को नीचे लिखिए, जैसे प्रकट है और उनको, उन्होंने, ये शब्द जो इन प्रश्नों में अंदर नहीं आए हैं। अगला पैरा है, अभ्यास 13। निम्न मुद्रित सोपान को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे छपे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। व्यक्ति पर अपना स्वयं का जितना अधिकार है उससे कई गुना अधिक समाज का उस पर अधिकार है। वह जो कुछ भी है समाज के कारण ही है। कौन है ऐसा जिसने समाज से कुछ भी नहीं लिया? सभी इसी से लेकर स्वयं का निर्माण करते हैं, जो फिर समाज से विमुख भाव क्यों? इस सत्य का साक्षात्कार जितना शीघ्र होगा उतना ही जल्द उसका अपना कल्याण होगा। समाज जीवन की ही उसका अपना जीवन है, इसकी सेवा उसकी अपनी ही सेवा है, यह अटल सत्य है। गहरे शब्द, नीचे प्रश्नों के उत्तर, गहरे छपे शब्द आप उसमें देख स्वयं लिख लेना। फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें से कौन से वे शब्द छांट कर हमको लिखने जो पुरुषवाचक से संबंधित है, जैसे स्वयं, उससे, उस, वह, स्वयं, उसका, उसकी। कोई शब्द दो बार भी आया तो उसको 2 लिखा है, लेकिन एक बार लिखने से भी चल सकता है। फिर है निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिखिए। निश्चय और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ और कोई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम पद लिखिए। अपना, अपनी, अपने, स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। वह अपने आप चला गया, तुम अपने आप खिसक गए, मैं अपने आप चुप हो गया, तो ये इसके उदाहरण हैं। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम शब्द लिखिए। जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम है।
फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम को व्यक्त करने वाले शब्द क्यों, कौन, किससे, कैसे। किस सर्वनाम का एक भी उदाहरण इस सोपान में नहीं आया है, इस सोपान में सभी का उदाहरण आया है। फिर अगला है अभ्यास 14। 17 साल वीर बालक था। वह अपने मित्रों के साथ देवी के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाता था। एक बार मंदिर में बगीचे में कुछ मुसलमान सैनिक आ गए। वे मंदिर वह प्रतिमा को अपवित्र करना चाहते थे। छत्रसाल ने उन्हें रोका तो वे बोले, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ वरना हम तुम सबको मार डालेंगे। इस पर छत्रसाल को क्रोध आ गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और बोला, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। मुसलमान सैनिक नहीं माने तो छत्रसाल ने आगे बढ़कर उनके प्रमुख के सीने में तलवार घोंप दी। तलवार सीना चीरकर आर पार निकल गई, वह मर गया। शेष सैनिक भाग गए। गहरे सफेद शब्द इसमें से आप स्वयं लिख लेना। इसमें अगले प्रश्न है, उन शब्दों को नीचे लिखिए जो वक्ता बोलने या कहने वाले या कर्ता कार्य को करने वाले के बदले में आए हों। जैसे पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं है, हम हैं, हमारे हैं। उन शब्दों को नीचे लिखिए जिनका वक्ता से ने संबोधित किया है। जैसे वह, कुछ, वे, उन्हें, उसने, यहाँ, उनके, वह आदि। शेष शब्दों को लिखिए तुम, अपनी, तुम्हें। फिर 2 से 4 तक के उत्तरों में आए किस सर्वनाम से संबंधित है? पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित ये प्रश्न है। अगला अभ्यास है 15। वक्ता के बदले आने वाले सर्वनामों को क्या कहते हैं? वक्ता के आने वाले बदले में उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, हमने आदि। अगला प्रश्न है, तुम सब आदि पद किसके उदाहरण है? ये मध्यम पुरुष के हैं। वह, वे आदि किस सर्वनाम के उदाहरण है? अन्य पुरुष, पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। फिर अगला प्रश्न अभ्यास 16 में कक्षा कार्यार्थ है। ऐसे 3 वाक्य लिखिए जिनमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पद हो। मैं सो गया, मैंने खाना खा लिया, हमने मैच देखा। इसी प्रकार मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण 3 वाक्य। तुम कहाँ खो गया, तू कहाँ खो गया, तुमने कितने रन बनाए, तुम लोग बाहर जाओ। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पदों का भी प्रयोग करते हुए 3 वाक्य। जैसे वह चला गया, उसने पुस्तक पढ़ ली, उन्होंने पेड़ लगाए। ये आज हम इस सर्वनाम की टॉपिक को पूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।